भगवते वासुदेवाय। श्री राधे राधे। भक्तों, जो भी हम दान या पुण्य करते हैं उसके पीछे हमारा मुख्य मनोरथ यही होता है कि उस दान के द्वारा अर्जित पुण्य फल से भगवान ऐसा आशीर्वाद दे कि हमारी इच्छा या हमारा जो मनोकामना है वो पूर्ण हो जाए। लेकिन भक्तों, क्या आप जानते हो कि दान करना सदा ही पुण्य कारक नहीं होता, कभी कभी ये पाप का एक कारण भी बन जाता है। जी हाँ, सुनकर हैरानी होगी आपको। दरअसल भक्तों, जो भी हम दान करते हैं वो इस बात पर निर्भर करता है इसका फल क्या मिलेगा, कि आगे जाकर हमारे द्वारा किए हुए दान को किस प्रकार से प्रयोग हो रहा है। जो हमने दान दिया है, क्या वो दान लेने वाला व्यक्ति उस दान को लेने लायक है भी या नहीं, अथवा उस दान का प्रयोग वो आगे किसी पाप वाले कार्य में तो नहीं कर रहा। आपको एक छोटा सा उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करता हूं भक्तों। मानिए आपने किसी व्यक्ति विशेष को कुछ धन दान में दिया, शाम को वो व्यक्ति उस धन से जाकर शराब पीता है, मदिरा पान करता है और घर जाकर अपनी बीवी को मारता है, पीटता है। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके द्वारा दान में दिया हुआ धन उस बेकसूर महिला के ऊपर हुए है अत्याचार का एक सहभागी बन जाता है। तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि जब वो चोट खाकर उस महिला के हृदय से चित्कार निकलेगी तो क्या उसका पाप आपको नहीं लगेगा? राधे राधे बोलना पड़ेगा। भक्तों, दान सिर्फ किसी को कोई वस्तु दे देना ही नहीं है। देते समय आपकी मनोस्थिति कैसी है, लेते समय सामने वाले लेने वाले की मनोस्थिति कैसी है, उसका उपभोग कैसा है, ऐसा बहुत कुछ है जो निर्भर करता है कि आपके द्वारा दिया गया दान आपके मन में उचित मनोरथ जो आपने उस दान को देते समय रखा हुआ है उसको वो पूर्ण तरीके से फलित करेगा या नहीं करेगा। अगर आप दान देने से पहले ही मन में उसके फल की इच्छा से दान देते हैं तो क्षमा करता चाहूंगा, कृपया वो दान मत ही कीजिए, क्योंकि वैसा दान देने का फायदा नहीं है। क्योंकि दान, पुण्य, भक्ति, आस्था वो सब हमारे द्वारा भगवान को अर्पित किए गए कर्म नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप सबसे पहले ही ऐसा कुछ करने से पहले ही उसके फल की इच्छा रखते हैं तो वह कर्म नहीं, वो सिर्फ एक व्यापार बन के रह जाता है भक्तों। और इतना तो आप भी समझेंगे कि व्यापार का धर्म में कोई स्थान नहीं है, खासतौर से इस स्थिति में। दान आपको मुख्यतः केवल निश्चल भाव से ही करना चाहिए, यह सोचते हुए कि आपका दान, आपके द्वारा दिया गया दान उस व्यक्ति विशेष को किस प्रकार से लाभान्वित कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति को भूख लगी हुई है और आप उसको वस्त्र दान कर रहे हैं तो क्षमा कीजिएगा, कम से कम उस स्थिति में वह वस्त्र उस व्यक्ति के किसी काम के नहीं है, उस समय उसको भोजन चाहिए। इसी प्रकार कोई व्यक्ति ठंड में ठिठुरता हुआ है, उसको वस्त्र चाहिए और आप उसको भोजन दे रहे हैं, वह भी उसके किसी काम का नहीं है। तो भक्तों, यहाँ इस बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है दान देने समय कि दान लेने वाले को आपके द्वारा दी गई वस्तु का उपयोग है भी या नहीं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं भक्तों। कई लोग ऐसे होते हैं वो दान को देना एक दिखावे का कारण भी समझते हैं। आजकल के दिखावे वाले समाज में जहां हर चीज एक दिखावा बनकर रह गई है, लोग एक मंदिर अथवा धर्मशाला में एक पंखा भी लगवाते हैं ना भक्तों, तो उसके ऊपर भी अपनी पिछली 5 पीढ़ियों के नाम लिखवा देते हैं कि फलाने फलाने का पिता, फलाना फलाने का पोता, फलाने फलाने का बेटा और उसके आगे 3 वंशज और उनके दादाजी ने ये पंखा लगवाया, इस तरह से लिखवा देते हैं। अरे उनसे कोई पूछे भक्तों कि जब पंखा चलेगा तो उनके इतने नामों को भला पड़ पाएगा क्या? दिखावेपन की जो प्रवृत्ति है भक्तों वो इस हद तक आ जाती है कि
मैंने कई धर्मशालाओं, मंदिरों इत्यादि में यह भी देखा है कि अगर कोई व्यक्ति वहां पे फर्श बनवाता है या जमीन पर टाइलें तक लगवाता है तो वहां पर भी वो अपने पूर्वजों के नाम गुदे हुए टाइलों पे लिखवा कर जमीन पे लगवा देता है, ये दिखाने के लिए कि ये टाइलें हमने लगवाई हैं, हमारे परिवार ने लगाई हैं। लेकिन वो टाइलें लगाने के वक्त उन लोगों को ये ध्यान नहीं रहता कि जब इस फर्श के ऊपर कोई चलेगा, लोग आएंगे जाएंगे, तो उनके बुजुर्गों के नाम आने जाने वाले लोगों के पैरों के नीचे आकर उनको अपमान ही करेंगे। तो अब ये सोचिए कि करने वाले ने तो दान कर दिया, लेकिन उनके पूर्वज जो ऊपर बैठे हुए हैं ब्रह्मलोक के अंदर, उनके नाम यहाँ लोगों के पैरों के नीचे रुंधे जा रहे हैं, तो उनकी आत्मा को सुख मिलेगा या दुख मिलेगा? भक्तों, ये सोचने की बात है। राधे राधे बोलते रहिए, श्री राधे। भक्तों, छोटा सा उदाहरण एक और देता हूं कि एक गांव था, गांव में दो लाला की दुकान थी आमने सामने। तो एक लाला जो थे वो बड़ा दान पुण्य करते थे, और दान पुण्य करके वो पूरा बखारते थे, लोगों को बताते थे कि मैंने ये दान दिया, वो दान दिया। और वो दान देने के कारण उस लाला का पूरे गांव के अंदर बड़ा ही सम्मान था, और उसको फायदा भी यह होता था कि कई बार लोग बाजार में कुछ खरीदारी करने आते थे तो उस लाला के पास अक्सर खरीदारी करते थे, ये सोच के कि इस लाला के पास से जो हम खरीदारी करेंगे उसका जो धन है वो दान पुण्य में प्रयोग होगा, तो उसका हमें फायदा होगा। और उसी लाला के सामने एक और दुकान भी थी भक्तों। वो आदमी पूरा कंजूस, वो इतना कंजूस था कि अगर उसके पास कोई भिखारी भिक्षा मांगने भी आ जाता था तो लाला उसको भिक्षा देने की अपेक्षा ये कहता था कि भैया तेरे हाथ पांव इतने अच्छे, तो नौकरी क्यों नहीं करता, चला मेरे पास नौकरी कर दे, मैं तेरे को पैसे दे दूंगा। वो लाला इतना कंजूस था तो कि वो भोजन भी करता था ना, तो बचे हुए भोजन को दुकान के पीछे पड़े हुए कूड़े के ढेर, मिट्टी के ढेर के ऊपर फेंक देता था। किसी को अपना जूठा भी दान नहीं करता था। और इस कारणवश उस लाला की जरा समाज के अंदर इज्जत भी थोड़ी कम थी, सम्मान कम था। सभी लोग कहते थे कि ये थोड़ा कंजूस लाला है यार, ये अच्छा आदमी नहीं है। चलो जो भी हुआ, वक्त ने अपनी धारा चली, तो वक्त की धारा का प्रभाव कुछ ऐसा हुआ भक्तों के उन दोनों लालाओं की जो मृत्यु थी एक ही दिन हुई। अब जो लाला दान पुण्य करते थे वो तो बड़े खुश ऊपर जा रहे। उन्होंने सोचा कि भैया मैंने तो तेरा दान पुण्य किया है, मेरे लिए तो ऊपर स्वर्ग के अंदर पहले से कमरा बुक होगा बढ़िया सा, तो मुझे तो कोई चिंता की भाव नहीं है। और जो दूसरा लाला था जो कंजूस था, वो भी हरि नाम लेता हुआ अपनी मस्ती में चलता जा रहा था। चलते चलते दोनों धर्मराज जी के सामने पहुंचे। तो जैसे धर्मराज जी के सामने पहुंचे तो जो लाला कंजूस था, किसी को कुछ दान पुण्य नहीं करता था, और जो दान पुण्य मांगने भी आते थे भिखारी, उनको भी ये बोलता था कि भीख मांग के रोजगार करो, नौकरी करो। धर्मराज ने उसको तो स्वर्ग दे दिया, और जो लाला दान पुण्य करता था, इतना बढ़िया काम करता था, समाज में इतनी इज्जत थी, जो ये सोच के गया था कि भैया मेरा तो बकायदा सीधा जाते ही स्वर्ग के अंदर कमरा बुक होगा, धर्मराज ने उसको नरक दे दिया। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो भक्तों हुआ यूं कि अब जो वो लाला थे जिनको नरक मिला, वो तो एकदम से गुस्सा में आ गए। वो बोले, हे धर्मराज, ये क्या न्याय है? मैंने धरती पर इतना दान पुण्य किया, सब कुछ भला किया, और आप मुझे नरक में भेज रहे हैं। लगता है आपके रिकॉर्ड में ना कुछ गलती हो रही है, आप दोबारा अपना जो बही खाता देखिए, शायद आपको कोई गलती लग रही है। धर्मराज ने बोला, नहीं लाला, मेरे राज के अंदर कभी कुछ अन्याय नहीं होता, कभी कुछ गलत नहीं होता। जब ऐसा धर्मराज जी ने कहा तो लाला ने पूछा, ठीक है, फिर ऐसा क्या करना है कि मेरे इतने अच्छे कर्म होने के बावजूद मुझे नरक मिल रहा है? और ये जो लाला था, इसकी तो सारा जमाना बुराई करता था, इसको स्वर्ग कैसे मिल रहा है? तो भक्तों, मैं आशा करता हूं कि आपने मेरी पिछली एक कथा सुनी होगी, जिसके अंदर मैंने कथा सुनाई थी कि कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए।
अगर हम किसी का बुरा करते हैं तो उसके भाग्य के पाप हमें भोगने पड़ते हैं। तो भक्तों वैसा ही यहाँ पर भी हुआ। धर्मराज ने उस लाला को बताया कि हे लाला, तू दान पुण्य करता था, इसमें कोई बुराई नहीं है, हम मानते हैं कि तूने बहुत दान पुण्य किया, लेकिन हुआ ये कि वो दान पुण्य करने के बाद तूने दिखावा बहुत किया, और उसके कारण क्या हुआ कि जो तूने जितना भी दान पुण्य किया उसके बदले में तूने पृथ्वी पर अपने जीवन जीते हुए ही सम्मान और यश की प्राप्ति कर ली। अर्थात तूने जो दिया उसके बदले में तूने अपने जीते जी ही वापस ले लिया। तूने कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा कि जो भगवान से तुझे मिलता। यहां तक कि जो तूने नहीं किया तूने उसका भी यशोगान ले लिया। तूने जिस जिस इंसान का भला किया उस बंदे ने तेरा यशोगान किया, तेरी तारीफ की, जो तुझे सुननी बहुत पसंद आती थी। इस तरह से तेरा हिसाब किताब वहीं पे बराबर हो गया, लेन देन बराबर हो गया। यहाँ पर तेरे पुण्य कर्मों के बदले में तेरे देने के लिए कुछ भी नहीं है। लाला ने कहा अच्छा चलो ठीक है, मान गया, लेकिन ये जो जिसको आपने स्वर्ग दिया है इसने ऐसा क्या कर दिया जिसको स्वर्ग मिल गया। तब धर्मराज जी ने कहा कि ध्यान से सुनो, इसके पास जो भी भिखारी आता था ये लाला उसको इतना सुनाता था कि वो भिखारी भीख मांगना छोड़कर नौकरी करना शुरू कर देता था, काम करना शुरू कर देता था। और ऐसा करने पे कई भिखारियों का जीवन सुधर भी गया। तो उन भिखारियों का जीवन सुधरने का पुण्य फल इस लाला को मिला। और दूसरी बात, यह लाला जब भी भोजन करता था दोपहर को और अपना जूठा भोजन पीछे मिट्टी के ढेर पर फेंक देता था, तो उस मिट्टी के ढेर में रहने वाले कई चींटी मकोड़े जीव जंतु इस लाला के द्वारा फेंके गए भोजन के ऊपर ही जीवन जीते थे। और जब उनको पेट भरकर भोजन मिलता था तो उनकी जो दुआएं थी वो इस लाला को मिलती थी, और वो दुआएं सीधा भगवान के पास आती थी, जिस वजह से इस लाला का जो दान था वो उसको पुण्य कर्म के हिसाब से यहाँ जुड़ता गया, और उसी पुण्य कर्म के फल से इसको यहाँ पे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। भक्त इस कथा का अर्थ यही है कि अगर हमें अपने द्वारा किए गए सभी कर्मों का असली फल प्राप्त करना है तो हमें अपने कर्मों का फल को भगवान से प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, ना ही कहीं किसी इंसान से। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा है, और अपनी पिछली कथाओं में भी मैं भगवान श्री कृष्ण के इसी संदेश को आगे करने की कोशिश करता रहा हूँ कि हमें अपने कर्मों में अपनी सोच के अंदर से मैं शब्द को हटा देना है। मैंने ये किया, मैंने वो किया, नहीं, आपने कुछ नहीं किया। आपने जो भी किया वो भगवान के द्वारा आपको दिए गए आदेश के अनुसार किया। सिर्फ इसी सोच को अगर रख के आप कोई कर्म करते हैं तभी आपको उस कर्म का असली फल मिलता है। जब आप किसी व्यक्ति का कोई भला करते हैं और वह व्यक्ति उस भला करने के बदले में आपका यशोगान करता है, धन्यवाद करता है, और आप उस यशोगान को स्वीकार करते हैं, तो आपका हिसाब वहीं जीरो हो जाता है। और ये बहुत ही गलत है। आप लोगों का भला कीजिए और उस भला करने के पीछे उस व्यक्ति से किसी प्रकार की भी कोई अपेक्षा ना रखिए। अगर कोई व्यक्ति आपके द्वारा किए गए सदकर्म या पुण्य फल या भले कर्म के बदले में आपका यशोगान या आपको कुछ देना चाहता है, तो आप उसको हाथ जोड़ के ये कहे कि मैंने कुछ नहीं किया, करने वाला भगवान है, अतः तुम्हें अगर धन्यवाद करना है तो मेरा नहीं परमपिता परमेश्वर का करो, यशोगान करना है तो मेरा नहीं भगवान का करो। अर्थात मेरे द्वारा किए गए किसी काम के बदले में अगर तुम्हें अच्छा लगा है, तुम कुछ उसके बदले में करना ही चाहते हो, तो मेरे लिए मत करो, भगवान के लिए करो, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया, जो किया भगवान ने किया है। भक्त जब आप ये करोगे ना, तब आप जो भी करोगे भगवान के लिए करोगे, और उसका जो फल है वो भी आपको सीधा भगवान से ही मिलेगा। और भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते, ये तो बात आप भी मानते हैं। बोलो राधे राधे, राधे राधे बोलना पड़ेगा भक्तों। भगवान हमेशा आपको अच्छा फल ही देते हैं। इसीलिए कभी भी दान पुण्य करें, पहली बात तो ये सोचकर करें कि आपके द्वारा दिया गया दान सामने वाले व्यक्ति अर्थात उसके परिवार के फायदे के लिए हो, उसे कुछ नुकसान ना देता हो।
और दूसरी बात, हमेशा ये बात का ध्यान रखें कि जब आप किसी को दान दे, किसी को सहायता करें, तो उसके बदले में जो भी आपको पुण्य फल मिलना है उसकी अपेक्षा सिर्फ परमपिता परमेश्वर से करें, किसी इंसान से ना करें भक्तों। आज के लिए कीर्तन अनुरागी जी महाराज की कथा स्वीकार करें। श्री राधे राधे।